हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 200 ग्राम द्रव्यमान तथा 5 मीटर प्रति घंटा की गति से गतिमान किसी गेंद से आबद्ध दे ब्रोगली तरंग लंबाई की कोटि होती है। यहाँ पर हमें h का मान दिया हुआ है, जो प्लांक नियतांक होता है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए 10⁻15 मीटर, बी 10⁻20 मीटर, सी 10⁻25 मीटर, डी 10⁻30 मीटर। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो तरंगदैर्घ्य होती है हमारी, दे ब्रोगली तरंग, हमारी जो डी ब्रोगली तरंग होती है, तरंगदैर्घ्य को हम जो है डेल्टा से दर्शाते हैं, वो होती है h बाई की p। यहाँ पर जो h है वो क्या है? यहाँ पर जो h है वो हमारा प्लांक नियतांक है, जिसका मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। और यहाँ पर p जो है वो क्या है हमारा? p जो है हमारा होता है, p संवेग होता है, और p बराबर होता है एम वी। v यहाँ पर द्रव्यमान, m यहाँ पर द्रव्यमान है, और v क्या है? v यहाँ पर वेग है। तो यहाँ से जो है लेमड़ा बराबर h बाई की एम वी हो जाता है। अब v m जो है द्रव्यमान है, जिसे हम कितना दिया? 200 ग्राम। अब जो m होता है वो केजी में होता है, किलोग्राम में होता है। मास जो होता है वो किलोग्राम में होता है, इसलिए हम 200 में 10⁻³ का गुणा करेंगे तो जो ग्राम है वो किलोग्राम में बदल जाएगा। तो यहाँ ये क्या होगा हमारा? 200 इंटू 10⁻³ केजी किलोग्राम में होगा। और यहाँ पर जो हमें v दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 मीटर प्रति घंटा, मतलब आवर। तो ये होता है, ये जो वेग होता है वो हमारा होता है मीटर पर सेकेंड में। तो इसे 5 से जो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम यहाँ पर है, मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम जो है घंटे को, आवर को सेकेंड में बदलेंगे। तो यहाँ पर 5 बटे क्या होगा? पहले मिनट में, फिर मिनट से हम सेकेंड में बदल लेंगे। तो हमारा m का मान यहाँ पर क्या होगा? तो हम यहाँ पर रख देते हैं h बराबर, h यहाँ पर हमारी तरंगदैर्घ्य एम एच, यहाँ पर जो लेमड़ा है हमारी तरंगदैर्घ्य, और h जो है वो क्या है? प्लांक नियतांक है। तो h बटे एम वी। h का मान 6.6 इंटू 6.625 इंटू 10⁻34 बटे में m, 200 इंटू 10⁻³ इंटू वेग 5। और ये जो बटे में है वो क्या? जो बटे में जो 60 इंटू 60 है वो कहाँ हो जाएगा? ऊपर चले जाएगा। तो जब हम इसे यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ से जो हमें दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की लंबाई जो मीटर में प्राप्त होगी वो कितनी होगी? 2.4 इंटू 10⁻³ मीटर। यहाँ पर जो ये हमारी क्या होगी? वेवलेंथ होगी, ये हमारी डी ब्रोगली तरंग की क्या होगी? लंबाई होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे ऊपर 10 के ऊपर कितनी पावर है? 10 के ऊपर -30 पावर है। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प डी में दिया हुआ है 10⁻30 मीटर, तो यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।